हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शर्मिष्ठा एंड दिस इज इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज का वीडियो होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। एक प्रकार के वाक्य को बदल के दूसरा प्रकार बना देने से उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन इन सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कई तरीकों से होता है। आपको हर एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को सीखना और हर एक तरीकों को अलग अलग करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में सही तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे और पूरा मार्क्स ले पाएंगे। तो आज मैं एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बताऊंगी और उसको कैसे किया जाता है उसको एग्जाम्पल देते हुए समझाऊंगी। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते जाइए। तो जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आज मैं समझाऊंगी उसमें एक सेंटेंस रहता है जिसमें टू का प्रयोग होता है। टू यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए, और उसको ट्रांसफॉर्म करके कहा जाता है सो दैट का प्रयोग करके इसको बदलिए। तो आप पहले एग्जाम्पल को देखिए। द बॉय इज टू शॉर्ट टू रीच द ब्रांच। तो यहाँ पे शॉर्ट एक नाउन है। शॉर्ट का मतलब है छोटा कद, तो वह इतना छोटे कद का है ये बताने के लिए टू शॉर्ट बोला जा रहा है। टू रीच का मतलब है पहुंचने के लिए, तो वो इतना छोटा कद का है कि वो पहुंच नहीं सकता। इस चीज़ को बताने के लिए टू शॉर्ट टू रीच बोला जाता है। इस वाक्य में ये बताया जा रहा है कि लड़का इतने छोटे कद का है कि वह डाली तक पहुंच नहीं सकता। तो नहीं सकने में यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ ही नहीं है, लेकिन ये समझ लेना पड़ेगा जब टू शॉर्ट टू रीच कहेंगे कि वो इतने छोटे कद का है कि वो पहुंच नहीं सकता। इसको जब हम सो और दैट का प्रयोग करके चेंज करेंगे तब हम सीधे सीधे लिखेंगे द बॉय इज सो शॉर्ट दैट ही कैन नॉट रीच द ब्रांच। लड़का इतने छोटे कद का है कि वह डाली तक पहुंच नहीं सकता। तो इसी तरह से जब एक और सेंटेंस आता है द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। तो यहाँ पे टू चीप टू बी गुड। टू चीप मतलब इतना सस्ता, टू बी गुड मतलब अच्छा होना। ये आम इतने सस्ते हैं कि अच्छे हो ही नहीं सकते। इसी को बोलने के लिए टू चीप टू बी गुड का यूज हो रहा है। जब आप सो और दैट लगाएंगे तब आप सीधी बात बोलेंगे। द मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। बहुत सारे आम हैं इसलिए दे का यूज हुआ है। कैन नॉट बी गुड मतलब अच्छे नहीं हो सकते। तो लड़के के मामले में भी कैन नॉट बोला गया, आम के मामले में भी कैन नॉट बोला गया। पहुंच नहीं सकता है, हो नहीं सकते, ये सारे प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट का यूज हुआ है। तो इसी तरह का सेंटेंस जब पास्ट टेंस में होगा तब कैसे होगा। शी वॉज टू सैड टू बिलीव द गुड न्यूज। टू सैड टू बिलीव इतना ज्यादा दुखी कि विश्वास नहीं कर सकती थी। यहाँ पे वॉज का प्रयोग होने से ये पता चल जा रहा है कि ये पास्ट टेंस है। वह इतना दुखी थी कि इस अच्छे खबर को विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे कुड का यूज होगा। तो जब सो और दैट से कहेंगे तो इसको बहुत सिंपली बोलेंगे शी वॉज सो सैड दैट शी कुड नॉट बिलीव द गुड न्यूज। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप जितना इस तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही देखेंगे कि ये आसान होते जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इसी तरह से होते हैं। जिस तरह का सेंटेंस आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उसी तरह के कुछ सेंटेंसेस आप 8-10 सेंटेंसेस एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप खुद से करने लगे। यही तरीका है ग्रामर को प्रैक्टिस करने का और उसमें फुल मार्क्स लाने का। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टूडे। आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरा विश्वास है कि ये आपके लिए उपयोगी है। तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। कीप रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।